जरा रुको, एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो। सोचो, आज सुबह जब अलार्म बजा था तुमने क्या किया? फोन उठाया, करवट बदली, या अलार्म स्नूज करके दोबारा सो गए? और फिर उठने के बाद एक अनजाना सा बोझ था, वो काफी था ना? वो थकान जो नींद के बाद भी नहीं जाती, वो खालीपन जो दिन भर साथ रहता है। तुम अकेले नहीं हो इसमें, लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे तुम्हारे पूर्वज जानते थे, जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले लिखा था, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। एक ऐसा वक्त है सिर्फ 2 घंटे का, जब अगर तुम जाग जाओ तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये सनातन धर्म का वो सच्चा रहस्य है जो आज हम एक एक करके खोलते हैं। स्वागत है टुडे डिकोडिंग में। पहले ये समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या। तुम सोच रहे होगे कि ये बस जल्दी उठने की बात है। नहीं दोस्त, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। हमारे शास्त्र, खासकर विष्णु पुराण और अष्टांग हृदयम में लिखा है, ब्रह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा निद्रा रोग संभवा। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सोता रहता है वो बीमारियों को न्योता देता है। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक बीमारी की बात नहीं, ये आत्मा की नींद की बात है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्राह्मण का समय। ब्राह्मण मतलब वो परम तत्व, वो कॉन्शियसनेस, वो आंतरिक रोशन जो सब में है। सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले रफली रात के 3:45 से 5:30 बजे तक ये वक्त होता है जब प्रकृति खुद ध्यान में होती है। पूरब की तरफ एक अजीब सी खामोशी होती है, हवा में एक अलग ही सुगंध होती है, वो सुगंध जो तुम बाजार से नहीं खरीद सकते। अथर्ववेद में कहा गया है कि इस वक्त वायु में प्राण तत्व की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। आज की भाषा में समझें तो इस वक्त ऑक्सीजन लेवल अपने मैक्सिमम पर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम होती है और पर्यावरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन सबसे ज्यादा पीसफुल होती है। और सबसे जरूरी बात, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 दोषों का एक नेचुरल साइकिल होता है। रात के 2 बजे से 6 बजे तक वात का प्रबल समय होता है। ये वही समय है जब हमारे नर्वस सिस्टम की सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। दिमाग फ्रेश होता है, मेमोरी सेल्स अपनी पीक पर होती हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल के अनुभव से यही जाना था, जो आज न्यूरोसाइंस प्रूव कर रही है कि इस वक्त हिप्पोकैम्पस यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सीखने और याद रखने का काम करता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो जब तुम इस वक्त सो रहे होते हो, सोच लो तुम अपनी खुद की सबसे बढ़िया वर्जन को नींद में खिलने से रोक रहे हो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक स्थित प्रज्ञ इंसान कैसा होता है जो सच में जाग रहा होता है? भगवद गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण ने जवाब दिया, या निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मतलब, जिस रात में सब प्राणियों की निशा होती है उसमें संयमी पुरुष जाग रहा होता है, और जिसमें सब जाग रहे हैं वो ज्ञानवान के लिए रात है। ये एक शास्त्र का श्लोक भर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरर है। सोचो, दुनिया की 90% भीड़ तब उठती है जब सूरज बहुत ऊपर आ चुका होता है। तब उठना आसान है, तब कोई एफर्ट नहीं, तब कोई तपस्या नहीं, तब कोई कनेक्शन नहीं अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने ब्रह्मन से। लेकिन जो उस अंधेरों में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उठकर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और सिर्फ अपनी सांस को महसूस करता है, वो इंसान अलग होता है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि कॉन्शियसनेस की 4 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य। तूर्य वो अवस्था है जो इंसान के संभव की सबसे ऊंची सीमा है। जागृति का सुख और नींद की शांति दोनों एक साथ। और ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने से ही यह तूर्य अवस्था छू पाना संभव होता है। क्या तुम तूर्य तक पहुंच सकते हो? हाँ, लेकिन पहले उठना पड़ेगा। अब मैं तुमसे सीधा बात करता हूं। थ्योरी छोड़ो, ये तुम्हारे साथ क्या करता है प्रैक्टिकली।
पहला बदलाव होगा तुम्हारे दिमाग में। इस वक्त जो कुछ भी तुम पढ़ते हो, जो कुछ सीखते हो, जो कुछ सोचते हो, वो सीधा तुम्हारे अंदर उतर जाता है। क्यों? क्योंकि रात भर की नींद के बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फुल्ली रीसेट होती है। जो स्टूडेंट ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ता है वो वही चैप्टर 2 घंटे में पक्का कर लेता है जो वो रात भर रटने की कोशिश करता रहा लेकिन पक्का नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, चरका संहिता यही कहती है और हार्वर्ड का स्लीप रिसर्च भी यही प्रूव करता है। दूसरा बदलाव होगा तुम्हारे शरीर में। इस वक्त एक ग्लास सादा पानी नहीं, आरओ फिल्टर्ड नहीं, सिर्फ रात भर मटके में रखा हुआ पानी पीकर उठने से तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक नई शुरुआत करता है। अष्टांग हृदयम में इसे ऊषा पान कहा गया है। ये सिर्फ पेट साफ करने की बात नहीं, ये टॉक्सिन्स फ्लश करने, किडनी फंक्शन सुधारने और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की नेचुरल थेरेपी है। सिर्फ एक ग्लास पानी ब्रह्म मुहूर्त में और तुम्हारा जिस्म एक नए इंसान जैसा फील करेगा। तीसरा, और ये वो बदलाव है जो दिल के अंदर आता है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगेगी। वो रेस्टलेसनेस जो तुम हर रोज महसूस करते हो, वो कुछ छूट रहा है वाली फीलिंग, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी क्योंकि तुम अपनी आत्मा से थोड़ा वक्त दे रहे हो। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को कहा था, आत्मानम रथिनम विद्धि, खुद को उस रथी की तरह जानो जो अपने रथों को काबू में रखता है। ये काबू, ये मास्टरी ब्रह्म मुहूर्त का पहला तोहफा है। सातवां बदलाव, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारी पॉजिटिविटी बदल जाएगी। मैं मोटिवेशनल पोस्टर वाली पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं उस असली पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं जब सही में कोई चीज आपको परेशान नहीं करती, जब ट्रैफिक में भी तुम शांत रहते हो, जब कोई बुरा कह दे तो भी तुम अंदर से डोले नहीं। ये ब्रह्म मुहूर्त की साधना का वो फ्रूट है जो कुछ महीनों बाद तुम्हारे अपने लोग नोटिस करते हैं, पहले तुम नहीं, पहले वो। और सुनना, नौवां बदलाव, मेंटल हेल्थ। ये आज के जमाने में सबसे बड़ी जरूरत है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब इस समय के ध्यान और प्राणायाम से सीधे अफेक्ट होते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है कि जब कोई अपने प्राण को कंट्रोल करता है तो उसका मन भी वश में आता है। और आज न्यूरोसाइंस यही कहती है कि कॉन्शियस ब्रीदिंग, स्पेशली स्लो एक्सहेल, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कॉर्टिसोल लेवल्स को गिराता है और एंजाइटी को फिजिकली रिड्यूस करता है। ऋषियों को ब्रेन स्कैन मशीन नहीं चाहिए थी, वो अंदर से जानते थे। 25वां और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा पूरा पर्सनल डेवलपमेंट, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा कैरेक्टर, सब कुछ रीशेप होना शुरू होता है धीरे धीरे, बिना नॉइस के। जैसे सूरज निकलता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई शोर नहीं, बस रोशनी आती है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कोई मिथोलॉजिकल कहानी नहीं, ये तुम हो। एक गांव में एक लड़का था दीपक। मेहनत करता था, इज्जत करता था, किसी को तकलीफ नहीं देता था, लेकिन अंदर से वो खाली था। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता। कोई चीज अच्छी लगती थी तो लगता था कि ये छीन लेगी। कोई सपना देखता तो सोचता नहीं होगा। एक दिन उसके गांव में एक सन्यासी आए। उन्होंने कोई बड़ा प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ एक बात कही, कल सुबह जब पूरी दुनिया सो रही हो, एक बार उठ के बाहर आना और आकाश को देखना, बस देखना, कुछ करना नहीं। दीपक ने सोचा ये क्या है, लेकिन कुछ करने को था नहीं तो उसने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। रात के करीब 3:30 बजे जब गांव में एक भी चिराग नहीं जल रहा था, दीपक उठकर बाहर आया और वो रुक गया। तारे वैसे थे जो उसने कभी नहीं देखे थे, या शायद देखे थे लेकिन कभी नोटिस नहीं किया। हवा में एक सुगंध थी, मिट्टी की, फूलों की, कुछ और की भी जो वो बता नहीं सकता। और अजीब सी बात, कोई थॉट नहीं था, कोई टेंशन नहीं, कोई काल की चिंता, कल की फिक्र, सिर्फ वो दरवाजे के बाहर खड़ा, जिंदा और पहली बार अवेयर। वो अंदर आया, आंखें बंद की और 1 घंटे बैठ गया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन थोड़ी सी शांति, तीसरे दिन उन्होंने नोटिस किया ऑफिस में बॉस ने गलत बात की, लेकिन दीपक का दिल नहीं डोला। 7वें दिन उनकी नानी की याद आई, आंखें भर आईं, लेकिन दर्द के साथ एक सुकून भी था।
पहली बार ग्रीफ को फील किया, कंट्रोल नहीं किया, फील किया। 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने पूछा, यार कुछ बदल गया तुझ में, क्या हुआ? दीपक ने कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं बस जाग गया। दोस्तों, ये कहानी फिक्शनल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम 1 सेकंड के लिए इस दीपक में खुद को ढूंढो। वो खालीपन क्या कभी तुमने भी फील किया है? वो सुबह की थकान क्या वो तुम्हारी भी है? वो अवेयरनेस का एक पल क्या तुम भी चाहते हो? अब कुछ लोग कहते हैं ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में क्या प्रूफ है? तो सुनो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्लीप रिसर्चर्स ने पाया कि ह्यूमन बॉडी का कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स, वो नेचुरल हार्मोन जो तुम्हें अलर्ट करता है, अपनी पीक पर होता है सूर्योदय से पहले। मतलब प्रकृति खुद चाहती है कि तुम उस वक्त उठो। तुम्हारा बायोलॉजी अग्री करता है तुम्हारे वेदों से। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स नाम की एक चीज डिस्कवर की। जब इंसान डीप मेडिटेशन या प्राणायाम करता है तो ब्लड प्रेशर गिरता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होती है। वही चीज जो हमारे ऋषियों ने सदियों पहले ब्रह्म मुहूर्त की उपासना के नाम से बताई थी। नासा की रिसर्च में पाया गया कि अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शूमन रेजोनेंस 7.83 हर्ट्ज पर ऑसिलेट करता है और हमारे ब्रेन का अल्फा वेव जो डीप रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी का स्टेट है, एग्जैक्टली इस फ्रीक्वेंसी के पास होती है। और ये सिंक्रोनाइजेशन सबसे ज्यादा तब होती है जब एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब्ड ना हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। क्या लगता है, ऋषियों ने ये मशीन से नहीं, साधना से जाना था। आज के साइंटिस्ट्स मशीन से वही डिस्कवर कर रहे हैं। अब मैं जानता हूं ये सब सुन के अच्छा लगता है, लेकिन कल सुबह अलार्म बजेगा और तुम फिर सो जाओगे। तो आज ही डिसाइड करो कि ये बार अलग होगा। पहला स्टेप, आज रात 10 बजे तक सो जाना। कोई रूल नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ 1 दिन ट्राई करो। 1। दूसरा स्टेप, अलार्म 4:30 या 5 बजे का लगाओ। पहले दिन ज्यादा एम्बिशियस मत बनो, 3:45 की जरूरत नहीं, बस सूरज से पहले 1 बार। तीसरा, उठ के सीधे फोन मत पकड़ो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, फोन नहीं। पहले 3 मिनट, सिर्फ 3, आंखें खोलो, कमरे के कोने में एक डीप सांस लो। 1। चौथा, 1 ग्लास पानी पियो। मटके का हो तो बेस्ट, ना हो तो रूम टेम्परेचर, ठंडा नहीं। 5वां, बैठ जाओ कहीं भी, जमीन पर, खिड़की के पास, छत पर बैठ जाओ और 10 मिनट के लिए आंखें बंद करो। ध्यान करो या मत करो, सिर्फ बैठो, सिर्फ बैठो और बस। पहली बार इतना ही काफी है। पतंजलि योग सूत्रास में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, वैराग्य मतलब अटैचमेंट छोड़ना। ये एक बार का काम नहीं, ये रोजाना की तपस्या है। और तपस्या का मतलब दर्द नहीं होता, तपस्या का मतलब है एक चीज को इतना बार करना कि वो तुम्हारा स्वभाव बन जाए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज की दुनिया में ये आसान नहीं है। नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम है, रात भर दोस्तों के साथ बातें हैं, नींद लेट आती है और सुबह उठना लगता है एक बोझ। लेकिन एक बार सोचो, तुम रोजाना सुबह उठते हो, चाहे 6 बजे, चाहे 8 बजे, उठते तो हो ही। तो सिर्फ 2 घंटे पहले उठना क्या इतना मुश्किल है? सिर्फ 2 घंटे, लेकिन इन 2 घंटे में जो मिलेगा वो उस एक्स्ट्रा नींद से कहीं ज्यादा कीमती है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वरान निबोधता। उठो, जागो, जो पाना चाहते हो उसे समझो। ये ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोजाना बिना मिस किए, बिना छुट्टी लिए प्रकृति उठती है, तारे धीरे धीरे अंधेरों में डूबते हैं, एक नीली रोशनी आती है पूरब से, हवा में एक ठंडक आती है जो दिन भर नहीं मिलेगी और वो पूरी दुनिया तुमसे पूछती है, क्या तुम आओगे? दीपक आया था, बुद्ध आए थे, आदि शंकराचार्य आए थे, रमणा महर्षि आए थे। हजारों सालों के ऋषियों ने इस एक वक्त को अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र माना था। तुम भी आओ। कल सुबह एक बार, बस एक बार, थोड़ी सी पहले आंखें खोलो और देखो। शायद कुछ नहीं होगा, शायद हवा ही महसूस होगी, लेकिन शायद, सिर्फ शायद
तुम्हारे अंदर कोई दिया जलेगा, वो दिया जो बहुत पहले से था, बस धुएं में छुपता रहा। दोस्तों, आज की बात यहां खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी शुरुआत यहां से होती है। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया हो, कोई एक बात, एक सोच, एक फीलिंग, तो कमेंट्स में मुझे एक शब्द लिखना, सिर्फ एक शब्द, वो शब्द जो आज तुम्हारे दिल के सबसे करीब लगा। वो एक शब्द मैं पढ़ना चाहता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और गहरी, सच्ची, दिल को छूने वाली बातें मिलती रहें, तो टुडे डिकोडिंग के साथ बने रहो, क्योंकि यहां सिर्फ कंटेंट नहीं बनता, यहां एक खोज होती है, अपनी आत्मा की खोज, अपने सनातन की खोज, अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा की खोज। मैं हूं आपका दोस्त और टुडे डिकोडिंग है तुम्हारा सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागो, सच्ची में जागो।